Good morning, friends. In this lecture, we learn about renewable heating and cooling, means solar heating and cooling technologies. This is second unit of your power generation sources chapter. Second, solar thermal technology absorb heat of the sun and transfer it to useful applications such as heating building or water. There are several major type of solar thermal technologies used. हमारे क्या है जो सोलर सिस्टम से जो हम लाइट लेते हैं तो हीट आती है तो उससे क्या है अपन गर्म कर लेते हैं कोई भी चीज़ को। अब क्या है इसके अपन ने टेक्नोलॉजीज निकाल रखी है जिससे हम सोलर की सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर लें अपने हीटिंग करने के लिए पानी को या फिर बिल्डिंग को, जैसे ठंड के मौसम में बिल्डिंग को, इस तरीके से। इसके अंदर हमारे मेनली क्या कितने प्रकार के हैं? अनग्लेज सोलर कलेक्टर, ट्रांसपेरेंट सोलर कलेक्टर, एयर कलेक्टर, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, evacuated tube solar collector, concentrating solar collect systems. In addition to solar thermal technologies, above technologies such as solar photovoltaic module can produce electricity and building can be designed to capture passive solar heat. हमारे क्या है जैसे टेक्नोलॉजीज से आजकल थर्मल टेक्नोलॉजीज की वजह से सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल हम यूज़ में ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और बिल्डिंग कैन बी डिज़ाइन टू कैप्चर पैसिव सोलर हीट, और पैसिव सोलर हीट को भी बिल्डिंग कैप्चर कर सकती है। इस तरीके से हम उसके डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखो अनग्लेज सोलर कलेक्टर एंड अनग्लेज सोलर, देखो पहले इसकी एक इमेज देख लो, देखो ऐसा होता है, डार्क सा दिख रहा है बिल्कुल, तो ये डार्क कलर का कोई मेटल होता है इस तरीके से। अनग्लेज सोलर कलेक्टर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट form metal or plastic, absorb sunlight and transfer the energy to a fluid passing through or behind the heat conducting surface। अब इसके क्या है जो अपन ने मेटल लगा रखा है डार्क, उसके पीछे से, अब या तो डार्क मेटल है या प्लास्टिक, उसके पीछे से अपन एक फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं, उससे क्या है वो गर्म होता जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता रहता है हीट को। द प्रोसेस इज सिमिलर टू हाई गार्डन होज laying out in an open will absorb the sun energy and heat the water inside the hose। और इसके अंदर ये वही प्रोसेस है जैसे एक होज जो है वो ओपन है कहीं पे आपके गार्डन में, तो एक मतलब एक छोटा सा पानी का टैंक जो है वो ओपन है, तो क्या होगा वो एनर्जी लेता रहेगा सन की और अंदर का जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। These collectors are described as unglazed। अब ये इनको अपन unglazed कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई unglazed? क्योंकि इसके अंदर क्या है ग्लास नहीं होता, ग्लास कवर नहीं होता, और ग्लेजिंग ऑन द कलेक्टर बॉक्स टू ट्रैप हीट। ये क्या है ग्लास और ये ग्लेजिंग जो लगाते हैं अपन, उससे क्या है हीट ट्रैप हो सकती है उसके अंदर और होती है, तो उसकी वजह से क्या बोलता है वो यूज में नहीं आता है इसके अंदर, इसलिए हम इसको अनग्लेज्ड कहते हैं। द लेक ऑफ ग्लेजिंग क्रिएट्स ए ट्रेड ऑफ। तो ये जो लैक मतलब ये आजकल क्या है काम में कम आते हैं। अनग्लेज सोलर कलेक्टर आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, पर क्या है अनग्लेज सोलर कलेक्टर जो है वो सिंपल रहते हैं, इनएक्सपेंसिव रहते हैं, but without a way to trap heat they lose heat back to the environment and they operate at relatively low temperature। इसलिए ये कम ही गर्म कर पाते हैं और वापस हीट को एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। Thus unglazed collector typically work best with small to moderate heat application as a complement to traditional heating systems where they can reduce fuel burdens by preparing water or air, वो हीटिंग वाटर और एयर। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कम उसमें ही काम में आ पाते हैं, कम काम में जहाँ पे कम गर्म करना हो, और इस तरीके से ये अपने चलता है। सोलर पूल हीटिंग कलेक्टर आर द मोस्ट कॉमनली यूज अनग्लेज सोलर टेक्नोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट।
These devices often use black plastic tubular panels mounted on the roof or the other supporting system. A water pump circulates pool water directly through the tubular panel. This then returns the water to pool at the higher temperature. Although used primarily for pool heating, these collectors can also preheat large volume of water for other commercial and industrial applications. यूं तो ये क्या है, अमेरिका के अंदर तो हर दूसरी तीसरी छत पर ही दिखता है, पर ये क्या है, आपको कम, यूं तो कम टेम्परेचर पे ही गर्म करता है, पर कई बार इससे आप अपने ज़्यादा मात्रा में वाटर को भी गर्म कर सकते हैं, और ये कॉमर्शियल पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज में आ सकता है। अब ये कैसे वर्क करता है, अनग्लेज्ड सोलर कलेक्टर से ऊपर सनलाइट आती है, तो उसके पीछे से अपन कोल्ड वाटर को निकालते हैं, तो एक लंबी ट्यूब से जब अपन कोल्ड वाटर को निकालते हैं तो वो गर्म होती जाती है, उसके नीचे की ट्यूब, तो आपको पता है अंदर की ट्यूब भी गर्म है, तो उससे निकलने वाला वाटर भी गर्म होता जाएगा, और उससे क्या है, जो अपन लेंगे वाटर तो वो हॉट वाटर में मिलेगा। Through the collector absorbing heat, the warmer fluid is used for applications such as pool heating. अब अपन क्या देखते हैं, ट्रांसपेरेंट सोलर एयर कलेक्टर। ट्रांसपेरेंट सोलर एयर कलेक्टर typically consist of dark colored pre-potted metal cladding material mounted on an existing wall on the south side of the building. आपके बिल्डिंग के साउथ साइड के अंदर आप देखने को मिलते हैं, ये इनका आप डायग्राम देख लो इस तरीके से होते हैं, ठीक। अब क्या है, एयर गर्म करने के काम में आता है जनरली। ए फैन पुल आउट एयर थ्रू द perforations and inside the space behind the metal cladding, where the air heats to as much as 30 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit above the ambient air temperature. The fan then pulls the air into the building, where it is distributed through the building ventilation system. The transparent solar collector is a proven but still emerging solar heating technology. This type of technology is best for heating air and ventilation indoor spaces. It can also be applied to several manufacturing agriculture applications such as crop drying. मतलब कहने का तात्पर्य है, जो गर्म करता है एयर को 30 से 100 फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देता है नॉर्मल टेम्परेचर से, और ये इस तरीके से अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर ये काम में आ सकता है आगे एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस के अंदर। Flat plate solar collector. Most flat plate solar collector consist of copper tubing and other heating absorbing material inside an insulated frame or housing covered with clear glazing, मतलब ग्लास। इनमें क्या है, अपन ग्लास यूज में लेते हैं। The heat absorbing material may have a special coating that absorbs heat more efficiently than an uncoated surface. Glazed flat plate collector can operate efficiently at a wider temperature range than unglazed collector. अब क्या है, आपका जो अनग्लेज्ड कलेक्टर है उससे ग्लेज्ड कलेक्टर आपको पता है एक्सपेंसिव तो होगा, पर काम बहुत ही अच्छा करेगा और वाइडर टेम्परेचर में भी काम कर लेगा। ये इस तरीके से फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर ऑफन यूज इन टू कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल वाटर बॉयलर प्री हीटिंग वाटर टू रिड्यूस फ्यूल डिमांड। आपका जो वाटर है उसको पहले ही गर्म कर देगा, जिससे फ्यूल की जो डिमांड है वो कम हो जाए, और बॉयलर में भी काम में आता है, ट्रेडिशनल बॉयलर्स में भी। दे कैन आल्सो बी इफेक्टिव फॉर स्पेस हीटिंग, यूज ए हीट एक्सचेंजर सिस्टम, दे कैन रिलायबली produce hot air for large building during daylight hours। आपका क्या है, जो एयर है वो भी गर्म कर लेता है बिल्डिंग के लिए, जिससे आपके जो अंदर का जो टेम्परेचर है सर्दियों में घरों का वो गर्म रहता है। अब ये क्या है, हीट को वापस जाने नहीं देता, हीट
को अंदर ही रखता है ग्लास की वजह से, तो ये गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अंदर आप क्या होता है मैकेनिज्म, सनलाइट आती है, ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास एंड हिट द डार्क मटेरियल इनसाइड द कलेक्टर विच हीट्स अप, heat reflects a clear glass or plastic casing trap heat that would otherwise radiate out. This is similar to way of greenhouse trap heat inside, और circulation होता है cold water और another fluid circulate through the collector absorbing heat, मतलब सर्कुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसको आपको आना चाहिए। इसमें क्या है, एक तरफ से कोल्ड वाटर दिया जा रहा है और वो हॉट होकर निकल रहा है, ऊपर क्या है आपके ग्लास लगा रखा है जिससे आपकी हीट रिफ्लेक्ट ना हो और इस तरीके से अंदर ही हीट रह जाए और ये गर्म ज़्यादा हो जाए। ठीक, एविक्यूटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर देखते हैं। एविक्यूटेड ट्यूब collector feature thin copper tube filled with fluid such as water housed inside larger vacuum sealed clear glass और plastic tubes। अब क्या होता है, आपके जो क्लियर ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब यूज में आती है ये इस तरीके से दिखता है। Evacuated tubes use the sun energy more efficiently and can produce higher temperature than flat plate collector for a few reasons। देखो क्या होता है, जितना ज़्यादा आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा उसके गर्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने मान लो 1 मीटर में ही आपने उसको गर्म करने की कोशिश करी ट्यूब लगा के, तो कितना गर्म हो जाएगा, पर सरफेस एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया इस ट्यूब की वजह से, कम से कम नहीं तो 10 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया उसका वाटर का। और जिस हिसाब से ये बढ़ता ही जा रहा है तो चारों तरफ गर्म हो रहा है वो, तो हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एवोकेटेड प्रोड्यूस हायर टेम्परेचर। देखो पहली चीज क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया अवेलेबल टू द सन, तो आपके सरफेस एरिया क्या है, बढ़ गया। एफिशिएंटली एब्जॉर्बिंग डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल्स। सेकंड क्या है, ट्यूब आल्सो हैव अ पार्शियल वैक्यूम विद इन द क्लियर ग्लास एनक्लोजर विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हीट लॉस टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और इसके अंदर क्या है, पार्शियल वैक्यूम रहता है ट्यूब के अंदर। इससे क्या होता है, आपके जो हीट लॉस है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है आउटसाइड एनवायरनमेंट में। देखो इस तरीके से होता है, यहाँ से आपके कोल्ड वाटर आता है और यहाँ से आपके हॉट वाटर निकल जाता है। इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है वाटर, जिससे क्या है बहुत ही गर्म हो जाता है। और हर हर जो आपकी जो ट्यूब है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है। उससे क्या होता है, वो सनलाइट ट्रैप रहती है, हीट बाहर नहीं जाती। अब क्या है, इसमें कोई भी एंगल हो, सनलाइट इस पे हीट पे पड़ती है तो वो काम करना शुरू कर देता है। डार्क सिलेंडर जो भी है आपका हीट रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। दिस इज सिमिलर टू वे ग्रीन हाउस ट्रैप हीट इनसाइड कन्वेंशन। ए कॉपर ट्यूब रनिंग थ्रू ईच सिलेंडर एब्सॉर्ब द cylinder stored heat causing fluid inside the tube to heat up and rise to the top of the cylinder। अब क्या है, जैसे वो हीट होता है उसके बाद वो राइज होता है सिलेंडर के ऊपर की तरफ, तो इस हिसाब से क्या है ये बहुत ही हीट कर देता है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर कुकर। सोलर कुकर से नाम से ही पता चल रहा है एक कुकर है जिसके अंदर हम सोलर से उसको हीट करके कोई भी अपनी चीज़ गर्म करेंगे और कुक करेंगे ड्रिंक्स को, अदर फूड मटेरियल्स को। और आजकल जितने भी कितने ही सोलर कुकर जो हैं वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, लो टेक डिवाइसेस है, although some are as powerful or as expensive as traditional stove and advanced large scale solar cooker can cook for hundreds of people। और कुछ एक्सपेंसिव भी हैं पावरफुल भी हैं, देखो दोनों ही, वो मशीन ही तो है, उसको एक्सपेंसिव पावर्ड बना रखा है। तो एडवांस लार्ज स्केल सोलर कुकर कैन कुक 100 of people, खाना मतलब 100 लोगों का खाना बना सकता है। बिकॉज दे यूज नो फ्यूल एंड कॉस्ट नथिंग टू ऑपरेट। मैनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोमोटिंग देयर यूज वर्ल्ड वाइड in order to help reduce fuel cost and air pollution and to help slow down deforestation and desertification। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो इनका बहुत यूजेस बढ़ा रही है और वो इनको यूज में ले रही है। इनके लिए वो एक तरीके से कहती है कि ये फ्यूल बचाता है, कोई फ्यूल लगता ही नहीं है, इसमें कॉस्ट लगती ही नहीं है ऑपरेट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रमोटिंग है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये चारों वर्ल्ड वाइड में इसका अब वो विस्तार करते हैं। और इससे क्या है, डिफॉरेस्टेशन बचता है, डिसर्टिफिकेशन भी बचता है। अब जैसे इसको देखो, इसमें क्या है, हॉट डॉग पकाए जाते हैं, पकाए जा रहे हैं सोलर कुकर के अंदर, देख रहे हो उसको। इसमें क्या है, सारी जो हीट एनर्जी है वो एक जगह ही इकट्ठा करी जा रही है। हॉट डॉग्स बीइंग कुक्ड विथ सोलर फन्नर कुकर। इस ट्री से रहना तो मतलब नहीं, इस ट्री से अपन को इसका वर्किंग प्रिंसिपल को जानना है। कंसंट्रेटिंग सनलाइट ए मिरर्ड सरफेस विथ हाई स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन is used to concentrate light from the sun into a small cooking area. Depending on the geometry of the surface, sunlight could be concentrated by several orders of magnitude, producing temperature high enough to melt salt and metals। अब क्या है, इसके अंदर कंसंट्रेशन एक मिरर सरफेस से स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन किया जाता है जो कंसंट्रेट कर लेता है बहुत सारी सनलाइट को एक स्मॉल एरिया में। तो उससे क्या है, एक पर्टिकुलर बिंदु पर ही जब बहुत सारे एरिया की सनलाइट पड़ती है तो वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो एक साल्ट को भी मेल्ट कर सकती है और मेटल को भी मेल्ट कर पाती है। For most households, cooker solar applications such high temperatures are not really required। और इतने ज़्यादा हाउस होल्ड के लिए टेम्परेचर सोलर कुकर रिक्वायर्ड नहीं रहता। सोलर कुकिंग प्रोडक्ट्स आर टिपिकली डिजाइन टू अचीव टेम्परेचर ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस, बेकिंग टेम्परेचर टू 400 डिग्री सेल्सियस, ग्रिलिंग सीयरिंग टेम्परेचर ऑन ए सनी डे। मतलब 65 डिग्री से 400 डिग्री तक का ये होता है। 65 में बेकिंग टेम्परेचर कहते हैं 65 डिग्री को ये, और ग्रिलिंग सीयरिंग टेम्परेचर का मतलब हो गया किसी को एक तरीके से ग्रिल करके खाना, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाना, ठीक। Converting light energy to heat energy, solar cooker concentrates sunlight onto the receiver such as cooking pan। The interaction between the light energy and the receiving material converts light to heat and this is called conduction। This conversion is maximized by using materials that conduct and retain heat। अब ऐसे मटेरियल हमें चाहिए जो कंडक्ट भी कर पाए हीट को और क्या हो, बहुत देर तक रिटेन भी कर पाए हीट को, मतलब वो रख भी पाए हीट को। तो दोनों तरीके के दोनों ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए उन मटेरियल की, और वो आपके कुकिंग पैन में यूज में आते हैं सोलर के। तो इसमें क्या है, लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट क्या करते हैं हीट एनर्जी के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक। Pots and pan used on solar cooker should be metal black in color to maximize the absorption। तो maximize absorption के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें ब्लैक रखते हैं, मैट ब्लैक कलर रखते हैं।
हम कैसे हीट को ट्रैप करते हैं? इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस कन्वेक्शन बाय आइसोलेटिंग द एयर इनसाइड द कुकर फ्रॉम द एयर आउटसाइड द कुकर। अब हमारे को क्या है, हर हालत में अंदर की जो कुकर की एयर है उसको बाहर के एयर से संपर्क में नहीं आने देना है, नहीं तो क्या होगा, अंदर की एयर ठंडी हो जाएगी। सिंपली यूजिंग ए ग्लास लिड ऑन योर pot ensures light absorption from the top of the pan and provide greenhouse effect that improve heat retention and minimize convection loss। तो क्या होता है, आपने एक सिंपल से ग्लास लिड को रख दिया ऊपर, ग्लास से अपने कवर कर दिया उसको, तो क्या होगा, वो अंदर की एयर को बाहर नहीं निकलने देगा और अंदर की एयर को ट्रैप रहने देगा, और बाहर की सनलाइट को क्या है, उसके अंदर से बाहर नहीं निकलने देगा। तो इसके कई फायदे हैं। The glazing transmits incoming visible sunlight but is opaque to escaping infrared thermal radiation। तो ये क्या है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देगा। इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग ए हाई टेम्परेचर प्लास्टिक बैग कैन सर्व ए सिमिलर फंक्शन। और जहाँ पे रिसोर्स कम हो तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्लास्टिक बैग का भी हम काम में ले सकते हैं, और वो वैसा ही काम करेगा, trapping air inside and making it possible to reach temperature on cold and windy days similar to those possible on hot days। Because in the basic science of solar panel cooker and solar box cooker, another style of solar cooker are parabolic solar cooker। They typically require more frequent reorientation to the sun but will cook more quickly at higher temperature and can fry foods। मतलब क्या है, एक पैराबोलिक कुकर भी आजकल चले हैं प्रचलन में, और पहले तो ये सिंपल सोलर कुकर चलते थे, सोलर कुकर, बॉक्स कुकर, सोलर बॉक्स कुकर, सोलर पैनल कुकर। पर जो पैराबोलिक चले हैं इनमें क्या है, अपन को सन की तरफ उनका मुंह करना पड़ता है, पर एक बार अगर सन की तरफ अपन ने कर दिया उनका, तो वो इतना हाई टेम्परेचर रखते हैं कि कोई भी चीज को फ्राई भी कर सकते हैं। Evacuating tube solar cooker use a high insulated double wall glass tube for a cooking chamber and do not require large reflectors। तो उसके अंदर क्या है, एविक्यूटेड ट्यूब सोलर के अंदर हम डबल वॉल ग्लास ट्यूब रखते हैं और वो लार्ज रिफ्लेक्टर में नहीं लेते। अब हम जानते हैं सोलर फर्नेस के बारे में। सोलर फर्नेस आपने समझा ही होगा कि सोलर कुकर का ही एक बड़ा रूप है कोई। सोलर फर्नेस माने सोलर भट्टी, और भट्टी के अंदर टेम्परेचर एक सिंपल कुकर से तो बहुत ज़्यादा हो रहेगा। तो अपन क्या देखते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, पैराबोलिक मिरर से बनाया जाता है, और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या है, सारी सनलाइट इतने बड़े बिल्डिंग से अपन क्या है एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेते हैं, और इतनी बड़ी सनलाइट जब अपन इकट्ठा करते हैं, और ये कहाँ का डायग्राम, कहाँ का चित्र है, ये फ्रांस का चित्र है, सोलर फर्नेस एट ओडिलो इन फायरेंसी ओरिएंटल्स। तो ये क्या है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर लेता है। तो आपने देखने को मिल रहा है कि भाई सोलर जो फर्नेस है इसके लिए अपन को चाहिए बहुत सारा एरिया, एरिया से हमने बहुत सारी सनलाइट को एक पर्टिकुलर उसके फोकल पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया। तो वो टेम्परेचर क्या है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और क्या होगा उससे, आप स्टील मेल्ट करा लो, हाइड्रोजन फ्यूल बना लो, नैनो मटेरियल्स करा लो, बना लो, या फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, तो कुछ भी उससे किया जा सकता है। आपको पता है जब इतनी ज़्यादा गर्म है चीज़, फर्नेस बना लिया आपने, तो क्या होगा, पानी को तो आप तुरंत भाप में कन्वर्ट कर दोगे। द लार्जेस्ट सोलर फर्नेस इज एट ओडिलियो। अच्छा, ये सबसे लार्जेस्ट यही है सर, है ना? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1917 में ये बनी थी, और ये ओडिलियो के अंदर है, इन द फायरेंसीज ओरिएंटल्स में, फ्रांस के अंदर। इट एम्प्लॉयज एन एरे ऑफ प्लेन मिरर्स टू गैदर सनलाइट, रिफ्लेक्ट्स इट ऑनटू ए लार्ज कर्व्ड सरफेस। देखो, ये बहुत सारी सनलाइट को इकट्ठा कर लेती है और एक फोकल पॉइंट पे। ठीक, बचपन में जैसे अपन ने ध्यान हो तो कागज जलाया होगा,
लेंस से, तो उसके अंदर अपन सोलर के अंदर रखकर उस एक फोकल पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता था वो, और उससे वो जल जाता था लेंस। या फिर है ना क्या बोलते हैं, कांच से भी फर्क पड़ जाता था। तो इस तरीके से है ये चीज़ें। ठीक। The uses. The rays are focused onto an area the size of cooking pot and can reach 4000 degrees Celsius depending on the process installed for examples. अब देखो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि तुमने यूं हल्का सा लगाया, इकट्ठा किया और 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके अंदर क्या है, पहुंच तो सकता है 4000 डिग्री सेल्सियस पर, अलग 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 उसमें प्रोसेस लगेंगे, उनको आप हल्का हल्का जान लो। अबाउट, अगर 1000 डिग्री तक पहुंचाना है, मेटेलिक रिसीवर्स प्रोड्यूसिंग हॉट एयर फॉर नेक्स्ट जनरेशन सोलर टावर एज इट विल बी टेस्टेड एट थर्मिस प्लांट विद द पीगेस प्रोजेक्ट। अब आपको इतना, आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा कहाँ लगा हुआ है प्लांट, पर इतना ये पता होना चाहिए कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेटेलिक रिसीवर्स का काम में आता है हॉट एयर से नेक्स्ट जनरेशन सोलर टावर के लिए। अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय क्रैकिंग मीथेन मॉलिक्यूल्स। आप इस 400 डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं मीथेन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर। और 2500 डिग्री सेल्सियस पे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज न्यूक्लियर रिएक्टर और स्पेस व्हीकल एटमॉस्फेरिक रिटेंसी में भी काम में लिया जा सकता है। और 3500 से अप टू 3500 तक क्या, नैनो मटेरियल्स बाय सोलर इंड्यूस सबलिमेशन एंड कंट्रोल कूलिंग सच एज कार्बन नैनो ट्यूब्स में हम काम में लेते हैं। It has been suggested that solar furnaces could be used in space that provide energy for manufacturing purposes. Their reliance on sunny weather is a limiting factor as a source of renewable energy on Earth, but could be tied to thermal energy storage system for energy production through these periods and into the night. अब क्या है, आपका जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज भी करी जा सकती है नाइट के पीरियड में, या फिर ऐसे दिन जहाँ पे सनलाइट कम आ रही हो, सनी डे कम हो, सनी डे नहीं हो। ठीक। अब हम जानते हैं सोलर पंपिंग के बारे में। सोलर पंपिंग नाम से पता चल रहा है, सोलर पंप्स काम में क्या आएंगे, पानी के पंप करने के लिए, ऑयल को पंप करने के लिए, मतलब किसी भी केमिकल को पंप करने के लिए। सोलर पावर्ड पंप कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फोटोवोल्टिक पैनल्स और द रेडिएंट थर्मल एनर्जी अवेलेबल फॉर कलेक्टेड सनलाइट एज अपोज टू ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी और डीजल रन वाटर पंप्स। इसमें क्या है, फोटोवोल्टिक पैनल जो हैं वो कैसे भी काम में लिए जा सकते हैं थर्मल एनर्जी के द्वारा, रेडिएटेड थर्मल एनर्जी के द्वारा, जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, सनलाइट से करते हैं। और उसके अंदर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी और डीजल रन वाटर पंप्स की अवध हम काम में ले सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ सोलर पावर pump is more economical mainly due to lower operation and maintenance cost and has less environmental impact than pumps powered by an internal combustion engine. अब इंटरनल कंबशन इंजन में जो पंप यूज में आता है उससे तो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आते हैं, उससे बहुत ही कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रहते हैं इस पंप के, और वो लो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट का रहता है। सोलर पंप आर यूजफुल वेयर ग्रिड electricity is available and alternative sources in particular wind do not provide sufficient energy। यहाँ पे जहाँ पर या तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो या अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे विंड भी प्रोवाइड ना हो, तब हम इसको सोलर को पंप को यूज में लेते हैं। अब देखो इनके आप सिंपल डायग्राम देखो, यहाँ पे विंड काम में नहीं आ रहा तो ये सोलर एनर्जी अपन ने लगा दी। देखो, विंड पंप रिप्लेस्ड बाय सोलर पावर पंप एट ए वाटर होल इन द एग्रुबीज फॉल नेशनल पार्क। तो इस तरीके से इन्होंने चीज लगाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सोलर वाटर पंप अप टू 3.7 किलोवाट, मतलब कितना हो गया, 3700 वाट, इज यूजफुल फॉर फार्मर। मतलब हर 1 घंटे के अंदर कितनी यूनिट आ गई इसकी,
4 यूनिट के आसपास आ गई। 4 यूनिट जहाँ हर घंटे लग रही थी, तो उसका इन्होंने क्या किया, सोलर पंप, सोलर से हमने काम में चला लिया और हमारे को तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो आप, अगर 4 यूनिट 1 घंटे चलता है तो उस हिसाब से लगा लो 1 महीने का, अगर वो रोज 6 घंटे भी चलाता है तो इसको आप लगाकर बताना, अगर मेरे को देखते हो ये तो बताना, देखे कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी यूनिट बचाई। और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है इंडिया में, 8.5 है 20 बार, तो देख लेना है ना। Solar power water pumps can deliver drinking water as well as water for livestock और irrigation purposes। या तो ड्रिंकिंग वाटर का भी काम में आ सकता है या इरिगेशन काम में भी लिया जा सकता है। सोलर वाटर पंप में भी especially used in small scale or community based irrigation, as large scale irrigation require large volume of water that in turn require a large solar PV array। अब आपके जो सोलर पैनल हैं वो बहुत ज़्यादा अगर लगेंगे, अगर आपने उनको बड़े काम में यूज में लिया तो, इसलिए जनरली ये स्मॉल सिस्टम में ही काम में लिए जाते हैं। एज अ वाटर may only be required during some parts of the year, a large PV array would provide excess energy that is not necessarily required, thus making the system inefficient। अब क्या है, आप यूँ कह रहे सोच रहे होंगे कि भाई बड़े लार्ज पीवी एरे क्यों नहीं लगाते बड़े सिस्टम के लिए, क्योंकि जो वाटर है वो कुछ टाइम के लिए यूज में आता है, कई जगह ईयर में। तो वहाँ पर क्या है, जैसे आप पंप करना चाहते हैं तो पंपिंग करने के लिए कुछ ही टाइम में काम में आता है, 1 ईयर में, तो उस टाइम के लिए ही इतना बड़ा अगर सोलर एरे लगा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम्हारा पैसा भी लग गया और वो एनर्जी जो बन रही है वो भी खराब जा रही है, क्योंकि विदाउट लोड तो कुछ काम होगा नहीं ना इसके अंदर। सोलर पीवी वाटर पंपिंग सिस्टम आर यूज फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया। इंडिया में भी ये काम में आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पंप्स आर फिटेड with a 2 to 3.7 kilowatt motor that received energy from 4.8 kilowatt PV array। अब क्या है, 4.8 किलोवाट एरे से हम कितना लेते हैं एनर्जी, 2.2 से 3.7 किलोवाट तक। अब अगर हम देखा जाए कि 1 घंटे के एक दिन में कितने लीटर पानी निकाल देती है 3.7 किलोवाट की, तो यहाँ पे अपन पता चलता है कि 1,24,000 लीटर पानी निकाल देती है। 50 मीटर सेट ऑफ हेड और 70 मीटर डायनेमिक हेड से। तो हमने 2016 में 1,20,000 सोलर पीवी वाटर पंपिंग सिस्टम लगाए थे जो इंस्टॉल करें इंडिया में एंड कई जगह वर्ल्ड में। ठीक, तो इस तरीके से है ये। ऑयल एंड गैस में भी काम में आता है, स्टीम इंजन में भी काम में आता है, इस तरीके से अपन इसके बारे में जानते हैं। ठीक, सोलर थर्मल पावर प्लांट। देखो सोलर थर्मल पावर प्लांट है का चित्र है ये स्पेन का। इसमें क्या है, सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम में आता है। यूटिलाइजेज एनर्जी फ्रॉम सन टू हीट है फ्लूड टू हाई टेम्परेचर। दिस फ्लूड देन ट्रांसफर इट हीट टू वाटर विच देन बिकम्स सुपर हीटेड स्टीम। अब क्या है, सोलर थर्मल पावर प्लांट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम में लिया जाता है, जो हम सन की एनर्जी को हीट करते हैं एक फ्लूइड को हाई टेम्परेचर तक, और ये जो फ्लूइड है वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देता है किसको, वाटर को, और वाटर क्या है उससे सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। दिस स्टीम इज देन यूज टू टर्न टर्बाइन इन अ पावर हीट टू इलेक्ट्रिकल बाय जनरेटर, और ये टरबाइन को घुमाने में काम में आता है पावर प्लांट के, और इससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जनरेटर के थ्रू। द टाइप ऑफ जनरेशन एसेंशियली द सेम एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन that uses fossil fuel but instead heat steam using sunlight instead of combustion of fossil fuel। अब क्या है, सनलाइट यूज में ले रहे हैं हम कंबस्शन के लिए फॉसिल फ्यूल की अवज में, और फॉसिल फ्यूल क्या है, बहुत ही सीमित है और एक दिन ये खत्म हो ही जाएगा।
These systems use solar collector to concentrate the sun ray on one point to achieve appropriately high temperature. इससे क्या है, जो सोलर कलेक्टर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही सोलर रेज को पॉइंट थ्रू करते हैं, जिससे क्या हाई टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है. There are two types of system to collect solar radiation and stores it: passive system and active system. Solar thermal power plant are considered the active system. These plants are designed to operate using only solar energy, but most plant can use fossil fuel combustion to supplement output when needed. अब क्या है, इसके अंदर दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक तो पैसिव और एक एक्टिव. सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है वह एक्टिव सिस्टम में आता है, और इसके अंदर क्या है, सिर्फ सोलर एनर्जी ही यूज में आती है. और जबकि अगर हम पैसिव प्लांट देखें तो उसमें क्या होगा, फॉसिल फ्यूल भी काम में रहेगा. अगर कहीं पे कम पड़ जाए एनर्जी तो फॉसिल फ्यूल से काम चला लें. टाइप ऑफ प्लांट. Despite the fact that there are several different types of solar thermal power plants, they are all in the same in that they utilize mirror to reflect and concentrate sunlight on a point. हम क्या है, यूँ तो हम जानते हैं कि बहुत सारे पावर प्लांट जो होते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट, और पर वहाँ सब में एक ही चीज़ रहती है, जो मिरर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कंसंट्रेटेड सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. एट दिस पॉइंट द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड एंड टू हीट एनर्जी विच क्रिएट स्टीम एंड रन ए जनरेटर. दिस क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अब देखो पैराबोलिक थ्रोट्स देखते हैं अपन. तो इसमें देखो, इस वाले चित्र को देखो, आप डायग्राम को देखो, इसमें क्या है, पैराबोलिक ही है. अब क्या है, आप इसको और ढंग से देखोगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो पैराबोलिक है, ये सारी एक एक जो है ना, वो अपनी जो सनलाइट है वो एक वो आगे ये जो पॉइंट है ना, ये काला काला सा पॉइंट है, यहीं पे इकट्ठा करता है सारी सनलाइट को. तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है. फोकस कलेक्टर, और इन्हें क्या कहते हैं, फोकस कलेक्टर भी कहते हैं. फोकस पर रखते हैं ये उस चीज़ को जिसको ये गर्म करना चाहते हैं, और वो सारी सनलाइट उसी फोकस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके, और वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, और उस फोकस पे जो पाइप जो रन कर रहा है उसके अंदर की जो भी चीज़ है, वाटर है, कोई फ्यूल है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक्सेसिव हीट हो जाता है. अगर उसके पाइप के अंदर टेम्परेचर देखा जाए तो 400 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जो 30 से 100 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल इंटेंसिटी से. और जो फ्लूइड वो हुआ है गर्म, वो जाता है इससे, और आपके जो पानी है उसको वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है. और कितना गर्म कर देता है उसको, आप देखो, जनरेटिंग हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम बना देता है उसको. तो हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम बनाने से क्या होगा, तो इसके अंदर क्या है, जो फ्लूइड था आपका वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है उसको, और वाटर को क्या बना देता है, हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम बना देता है. अब इसमें पैराबोलिक डिशेज भी रहती है, इसका अपन देखते हैं. इसमें क्या होता है, एक पैराबोलिक डिशेज कलेक्टर जो है वो लार्ज पैराबोलिक डिशेज है, जो मोटर से चलता है, ट्रैक करता है सन को. जैसे जैसे सन आगे की तरफ निकलता है वो भी अपना एंगल चेंज करता रहता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सोलर रेडिएशन आ पाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन को फोकल पॉइंट पे डाल पाए, कंसंट्रेट कर पाए, और उससे कंसंट्रेटेड सनलाइट तो सनलाइट से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो उससे गुजर रहा है वो 750 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है. इन दिस सिस्टम स्टीयरिंग इंजन
converts heat to mechanical energy by compressing working fluid, which when cold and allowing the heat fluid to expand outward in a piston and move through a turbine. A generator then converts this mechanical energy to electricity. इसमें क्या एक पिस्टन रहता है, मतलब जब तक वो उतना हाई प्रेशर नहीं हो जाए, जब तक वो पिस्टन को ऊपर ना कर पाए, वो हाई प्रेशर स्टीम जो भी फ्यूल कन्वर्ट हो रहा है तब तक वो पिस्टन बंद ही रहेगा, और एक सीमित मात्रा पे जब तक वो पहुंचता है तभी वो उसको अलाउ करता है आगे जाने के लिए। सोलर टावर, नाम से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा एक टावर है जो सोलर को इकट्ठा करके आपके पैनल्स पर डालता है। लार्ज टावर दैट कनेक्ट अ सेंट्रल रिसीवर फॉर सोलर एनर्जी, दे स्टैंड इन द मिडल ऑफ द लार्ज एरे ऑफ मिरर्स दैट all concentrate sunlight on a point in the tower. These large number of flat sun tracking mirrors are known as heliostates. In the tower, there is mounted heat exchanger where the heat exchange fluid is wound. The heat concentrated to this point can be 1500 times as intense as incident sunlight. So the heat fluid is then used to create steam to run a turbine generator producing electricity. And one drawback with these towers, and they must be very large to be economical. अब क्या है, बहुत बड़ा होना चाहिए टावर जो इकोनॉमिकल हो, और इसमें क्या है, ये 1500 गुना ज़्यादा इंसिडेंट सिंपल सनलाइट से ज़्यादा काम में आ पाता है, ज़्यादा कन्वर्ट कर पाता है गर्म उसको। तो इस तरीके से ये था आज का अपना लेक्चर। इसके बाद अपन जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, सोलर फोटोवोल्टिक कन्वर्जन, सोलर सेल, पीवी एप्लीकेशन, हाइब्रिड सॉल्यूशन, या आगे के जो टॉपिक्स हैं ये अपन आगे जानेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।